तो हाल ही में भारत सरकार ने एक ही दिन में 23 और इंडिविजुअल्स को ऑफिशियली टेररिस्ट डिक्लेयर कर दिया है। इनमें से 17 पाकिस्तानी नेशनल्स और 6 इंडियन ओरिजिन इंडिविजुअल्स हैं, लेकिन ये सभी पाकिस्तान या पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर से टेरर एक्टिविटीज को ऑपरेट कर रहे हैं। और ये सिर्फ एक लिस्ट नहीं है, ये भारत की काउंटर टेररिज्म स्ट्रेटजी का एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, जो टेरर फाइनेंसिंग, रिक्रूटमेंट, इन्फिल्ट्रेशन और इंटरनेशनल लीगल एक्शन को डायरेक्टली इम्पैक्ट करेगा। पिछले कुछ सालों में इंडिया ने टेररिज्म के अगेंस्ट अपनी पॉलिसी को कम्प्लीटली ट्रांसफॉर्म कर दिया है। पहले फोकस होता था सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन पर, जैसे जैश, लश्कर ए तैयबा, हिजबुल मुजाहिदीन। लेकिन प्रॉब्लम थी कि ऑर्गेनाइजेशंस बैन तो हो जाती थी, लेकिन लीडर्स नई ऑर्गेनाइजेशंस या शैडो ऑर्गेनाइजेशंस बना लेते थे, नई चैरिटी बना लेते थे या नया फ्रंट ऑर्गेनाइजेशन खोल लेते थे, और टेरर इकोसिस्टम ऐसे ही कंटिन्यू करता रहता था। इसी लूप होल को क्लोज करने के लिए 2019 में यूएपीए में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट लेके आया गया। 2019 के एक्ट से पहले गवर्नमेंट सिर्फ ऑर्गेनाइजेशंस को टेररिस्ट डिक्लेयर कर सकती थी, लेकिन अमेंडमेंट के बाद गवर्नमेंट किसी इंडिविजुअल को भी ऑफिशियली टेररिस्ट नोटिफाई या डिक्लेयर कर सकती है। और यही पावर यूज करके अब तक 57 इंडिविजुअल्स को फोर्थ शेड्यूल के अंडर डेजिग्नेट किया जा चुका है, और अभी इसी लिस्ट में 23 और नए नाम ऐड किए गए हैं, और ये डेजिग्नेशन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स द्वारा की गई है। और यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह जी ने कहा है कि इंडियन गवर्नमेंट के जीरो टॉलरेंस अगेंस्ट टेरर विजन के अंडर गवर्नमेंट हर टेरर मॉड्यूल को डिसमेंटल करेगी। गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग इंडिविजुअल्स, टेरर अटैक्स, रिक्रूटमेंट, रेडिकलाइजेशन, ड्रोन वेपन सप्लाई, आर्म्स ट्रैफिकिंग, क्रॉस बॉर्डर इन्फिल्ट्रेशन, टेरर फाइनेंसिंग, सोशल मीडिया प्रोपेगेंडा जैसी एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है। यानी सिर्फ गन चलाने वाले नहीं, प्लानिंग करने वाले, मनी अरेंज करवाने वाले, रिक्रूटमेंट करने वाले और प्रोपेगेंडा को चलाने वाले भी अब डायरेक्ट लीगल एक्शन के एम्बिट के अंदर आ गए हैं। चलिए देखते हैं 23 लोग किस बैकग्राउंड को बिलोंग करते हैं। जैसा कि मैंने बताया भी है, इनमें से 17 पाकिस्तानी नेशनल्स हैं और 6 इंडियन नेशनल्स हैं। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि इंडियन नेशनल्स भी पाकिस्तान या पीओके से ऑपरेट कर रहे हैं। इनका एफिलिएशंस मेजरली 3 ऑर्गेनाइजेशंस के साथ है, जैसे मोहम्मद, लश्कर ए तैयबा, जमातुल दवा, और कुछ माइनर ऑर्गेनाइजेशंस जैसे पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग के साथ भी कई लोग जुड़े हुए पाए गए हैं। अगर अब हम 23 प्रोफाइल्स इंडिविजुअली पढ़ेंगे तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, लेकिन मैंने इस प्रोफाइल को कई सेक्शंस में डिवाइड किया है। इसमें कैटेगरी 1 है इन्फिल्ट्रेशन कमांडर्स की। ये लोग खुद इंडिया नहीं आते, ये पाकिस्तान साइड पर कैंप्स चलाते हैं, बॉर्डर इन्फिल्ट्रेशंस ऑर्गेनाइज करते हैं, टनल रूट्स यूज करते हैं, ड्रोन रूट्स आइडेंटिफाई करते हैं और टेररिस्ट को लाइन ऑफ कंट्रोल पार करवाते हैं। बेसिकली इनका बहुत ज़्यादा बैकग्राउंड है, और गवर्नमेंट के मुताबिक मसूद इलियास, मोहम्मद मुसादिक, मोहम्मद जिहादी, कारी वसीम जैसे लोग इस रोल में इन्वॉल्व हैं। अगर कैटेगरी 2 की बात करें तो इसमें टेरर ट्रेनिंग्स या टेरर ट्रेनर्स आते हैं। ये पीओके या कश्मीर में टेररिस्ट कैंप्स चलाते हैं, मिलिट्री ट्रेनिंग देते हैं, एक्सप्लोजिव्स या रिलीजियस रेडिकलाइजेशंस, रिकॉनेसेंस कम्युनिकेशन या वेपन हैंडलिंग, ये बेसिकली फ्यूचर टेररिस्ट को प्रिपेयर करने का काम करते हैं। अगर थर्ड कैटेगरी की बात करें तो टेररिस्ट सिर्फ आइडियोलॉजी से तो ऑपरेट नहीं कर सकता, इसमें फाइनेंशियल रिसोर्सेज का भी उतना ही बड़ा योगदान होता है। और गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग अब्दुल रऊफ, राना इफ्तिकार, हरी याकूब शेख, यूसुफ तैबी जैसे इंडिविजुअल्स फंड रेजिंग, चैरिटी ऑर्गेनाइजेशंस और इंटरनेशनल डोनर नेटवर्क्स का मिसयूज करके टेरर फाइनेंसिंग मैनेज करते हैं। ये चैरिटी का यूज इलीगल ह्यूमैनिटेरियन एड के नाम पर फंडिंग कलेक्ट करने के लिए करते हैं। और कैटेगरी 4 ड्रोन एंड वेपन सप्लाई की है। रिसेंट ईयर्स में ड्रोन वॉरफेयर इंडिया के लिए एक नया सिक्योरिटी चैलेंज उभर कर सामने आया है। पंजाब, जम्मू, सांबा, कठुआ और आरएसपुरा सेक्टर में मल्टीपल ड्रोन्स डिटेक्ट हुए हैं। गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग कई डेजिग्नेटेड इंडिविजुअल्स पाकिस्तान से ड्रोन के थ्रू के राइफल्स, ग्रेनेड्स, एक्सप्लोजिव्स और कम्युनिकेशन डिवाइसेस और एम्यूनिशन भेजने में इन्वॉल्व हैं। अगर अगली कैटेगरी की बात करें तो उसमें सोशल मीडिया रेडिकलाइजेशन। मॉडर्न टेररिज्म सिर्फ बॉर्डर तक लिमिटेड नहीं है, अब रिक्रूटमेंट मोबाइल फोन के थ्रू भी होती है, और इसमें टेलीग्राम, इनक्रिप्टेड ऐप्स, यूट्यूब और सोशल मीडिया का एक बहुत बड़ा योगदान है। गवर्नमेंट का कहना है कि कई इंडिविजुअल्स ऑनलाइन जिहादिस्ट प्रोपेगेंडा, एंटी इंडिया कंटेंट और यूथ रिक्रूटमेंट में एक्टिव है। अगर कैटेगरी 6 की बात करें तो ये इंडियन नेशनल्स हैं जो पाकिस्तान से ऑपरेट कर रहे हैं।
और यही इंडिया का सबसे बड़ा कंसर्निंग एस्पेक्ट है। 6 इंडियन ओरिजिन इंडिविजुअल्स ये इंडिया से लीगल और इलीगल रूट्स का यूज करके पाकिस्तान गए, वहां से टेरर ऑर्गेनाइजेशंस को ज्वाइन किया और अब इंडिया के अगेंस्ट ऑपरेशंस कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। गवर्नमेंट के मुताबिक ये लोग आर्म्स सप्लाई, रिक्रूटमेंट, नारकोटिक्स स्मगलिंग, ओवरग्राउंड वर्कर्स को सपोर्ट करना या लोकल यूथ रेडिकलाइजेशन करना जैसे एक्टिविटीज में इन्वॉल्व रहते हैं। और अगर आगे बात करें तो गवर्नमेंट ने डॉक्यूमेंट्स में कुछ मेजर रेफरेंसेस और टेरर कॉन्स्पिरेसीज की भी बात की है, जैसे कि नगरोटा आर्मी कैंप अटैक, पठानकोट एयरबेस अटैक, पामपोर अटैक, बेंगलुरु लश्कर ए तैयबा कॉन्स्पिरेसी। तो अगर अब हम ओवरऑल बात करें तो इंडिया की काउंटर टेररिज्म स्ट्रेटजी या पॉलिसी में एक क्लियर एवोल्यूशन दिखाई देता है। हमारी प्रीवियस स्ट्रेटजी काफी रिएक्टिव थी, जिसमें अटैक के बाद रिस्पॉन्स शामिल था और कोई प्रीएम्प्टिव एक्शन नहीं लिया जा सकता है, लेकिन हमारी करंट स्ट्रेटजी काफी रिएक्टिव एज वेल एज प्रोएक्टिव, नेटवर्क सेंट्रिक, फाइनेंशियल डिस्ट्रप्शन, लीडरशिप टारगेटिंग, आपने जो अननोन गनमैन को प्रोग्राम देख लिया होगा, लीगल आइसोलेशन, डिप्लोमेटिक प्रेशर, इंटरनेशनल कोऑपरेशन और इंफॉर्मेशन वॉरफेयर के अराउंड रिवॉल्व करती है। यानी ऑब्जेक्टिव सिर्फ टेररिस्ट को अरेस्ट करना है, एलिमिनेट करना नहीं है, लेकिन पूरे टेरर इकोसिस्टम को कोलैप्स करना है। अब चैलेंजेस की बात करें तो चैलेंजेस भी कोई कम नहीं है। बहुत से डेजिग्नेटेड इंडिविजुअल्स पाकिस्तान या पीओके से ऑपरेट करते हैं, जिन्हें पाकिस्तान स्टेट और पाकिस्तान आर्मी का पूरा सपोर्ट है। और यही सिमिलर ट्रेंड सामने आया था जब इंडियन एजेंसीज दाऊद को जस्ट पकड़ने वाली थी, लेकिन पाकिस्तान के सपोर्ट की वजह से ये पॉसिबल नहीं हो पाया। अगर होस्ट कंट्री पूरा कोऑपरेट ना करे तो अरेस्ट काफी डिफिकल्ट हो जाता है। एंड द सेम वाज सेड बाय एनएसए अजीत डोवल। इसलिए डेजिग्नेशन एक इम्पोर्टेंट लीगल स्टेप होता है, लेकिन कंप्लीट सॉल्यूशन तभी होगा जब जब इंटरनेशनल इंटेलिजेंस, कोऑपरेशन, फाइनेंशियल सैंक्शंस, क्रॉस बॉर्डर डिप्लोमेसी और डोमेस्टिक काउंटर रेडिकलाइजेशन इफेक्टिव भी इक्वली स्ट्रॉन्ग हो। गवर्नमेंट ने 23 इंडिविजुअल्स को टेररिस्ट करके एक क्लियर मैसेज दिया है। इंडिया के काउंटर टेररिज्म पॉलिसी अब सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन तक लिमिटेड नहीं है, अब फोकस पूरे इकोसिस्टम पर है। फंडिंग, रिक्रूटमेंट, प्रोपेगेंडा, ड्रोन लॉजिस्टिक्स और क्रॉस बॉर्डर इन्फिल्ट्रेशन। ये डेजिग्नेशन लीगल, डिप्लोमेटिक और स्ट्रेटेजिक लेवल पर इंडिया के काउंटर टेररिज्म फ्रेमवर्क को और स्ट्रॉन्ग बनाएगा।